मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में एक लास्ट जनजाति बसती है जिसका की नाम है सहरिया। बैगा देखा, भारिया देखा, अब बारी आती है सहरिया जनजाति की। चलिए हम पढ़ लेते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। सबसे पहले इसका देखते हैं हम भौगोलिक वितरण। सहरिया जनजाति आखिर मध्य प्रदेश के किन इलाकों में रहती है? तो आप मध्य प्रदेश जब आपने क्षेत्र विभाजित किए थे जनजातियों के, उसमें आपने 3 भाग विभाजित किए थे। आपने एक उत्तर का जो भाग देखा था, मैप मैंने बनाया था, ड्रॉ किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो आपने उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में मात्र एक जनजाति देखी थी, उसका नाम था सहरिया। तो मतलब क्या है कि उत्तर में जनजातियों की संख्या थोड़ा कम है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में जनजातियों की संख्या थोड़ा ज्यादा है। और यह जो जनजाति है यह एकमात्र जनजाति है जो कि उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में पाई जाने वाली जनजाति कहलाती है सहरिया जनजाति। क्लियर हो गया? अब अगर हम जिलों के हिसाब से देखें तो किन किन जिलों में पाई जाती है ये? गुना, शिवपुरी, भिंड, मतलब उत्तर और पश्चिम में जितने भी यहाँ पर जिले हैं, विदिशा, मुरैना, रायसेन इत्यादि जिलों में पाई जाती है सहरिया जनजाति। मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाकों में। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट नोट करेंगे, सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जनजाति बहुत ज्यादा आलस करती है। ये बहुत आलसी जनजाति है, बहुत ज्यादा आलसी जनजाति है ये। और एक और विशेषता है कि ये मद्यपान भी बड़ी मात्रा में करती है ना? पहला तो ये आलसी है, काम करना इन्हें पसंद नहीं है, आराम करना पसंद है, और ऊपर से मद्यपान करना भी इन्हें बेहद पसंद है। किन्हें? सहरिया जनजाति को। ऐसे याद रख सकते हैं, सहरिया जनजाति शहरों में रह रही है, शहरों में नहीं रहती, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ याद करने के लिए। शहरों में रहती है इसलिए आलस करती है, और आलस के कारण ये मद्यपान भी करती है, और आलस के कारण तो काम करना पसंद नहीं। इसका मतलब क्या है कि वह आलसी है। अगला लिखेंगे कि ये जो सहरिया जनजाति है ये स्वयं को भीलों का छोटा भाई कहते हैं। ये स्वयं को भीलों का छोटा भाई कहते हैं या छोटा भाई मानते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के किस इलाके में पाई जाती है? इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीलों का छोटा भाई या फिर ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाकों में रहने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? उसका आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। तीसरा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे आलसी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें कि यह कोलारियन परिवार की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, इसीलिए तो केंद्र सरकार ने इसे पिछड़ी घोषित किया है। यह कोलेरियन परिवार की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। मेरी राइटिंग आज तक नहीं सुधरी है व्हाइट बोर्ड पर, तो प्लीज डोंट माइंड, मुझे काफी टाइम हो गया लिखते हुए, बट मेरी हैंड राइटिंग ऐसी ही है, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे सब, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि सहरिया लोगों की जो बसाहट होती है उसको कहते हैं सहराना। इनकी बसाहट को क्या कहते हैं? सहराना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सहराना पूछा जाता है। सहराना किस जनजाति की बसाहट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया। सहरिया सहराना नाम सेम है तो पता चल जाएगा। इनका भी मुखिया पटेल कहलाता है। ये बसाहट सहराना एक पूरी बस्ती, और पूरी बस्ती का जो मुखिया है वो पटेल कहलाता है। पटेल मुखिया पटेल कहलाता है। बहुत ही कॉमन है ये पटेल शब्द।
आपने कई सारी जनजातियों में देखा होगा। देखिए जो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती है वो रेयर पूछी जाती है। जो चीजें आपने पहली बार पढ़ी, जैसे सहराना पढ़ा आपने पहली बार, यहाँ पर आलसी जनजाति पढ़ा, भीलों का छोटा भाई स्वयं को मानते हैं, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। जो कॉमन है सभी जनजातियों में, ऐसी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अगला पॉइंट कि ये जो जनजाति होती है सहरिया जनजाति, वैसे लगभग सभी जनजातियां, बट अभी भी अपना जीवन स्तर सुधार करने में लगी हुई है बहुत सारी जनजातियां, और काफी हद तक ये आगे भी बढ़ चुकी हैं। बट कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि बहुत पीछे हैं। भारिया हो गई, बैगा हो गई, सहरिया हो गई। तो बहुत ज्यादा पीछे होने के कारण क्या करती हैं, क्योंकि इनके पास धन नहीं होता, खाने के लिए इनके पास अनाज नहीं होता, तो ये क्या करती है, ऋण लेती हैं। और ऋण लेते लेते कहा जा सकता है कि ये ऋणग्रस्त हो जाती है, ऋणग्रस्त हो जाती है। अब ये ऋणग्रस्त हो जाती है और ऋण को कैसे चुकाएं, क्योंकि इनके पास तो धन ही नहीं होता। तो ऋण को चुकाने के लिए या ऋणग्रस्तता के कारण ये बंधुआ मजदूरी करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आलसी। ऋणग्रस्तता के कारण ये क्या करते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं, ताकि इनका ऋण जो है वो समाप्त हो जाए। बंधुआ मजदूरी की इनके यहाँ काफी प्रथा पाई जाती है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट नोट करेंगे कि इन पर हिंदू धर्म की मान्यताओं का सर्वाधिक प्रभाव है। ये तो सभी में है, लगभग आपने जितनी जनजातियां देखी सभी में हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। और बंजारा एक है जो सिख धर्म को भी मानती है, गुरु नानक जी और गुरु ग्रंथ साहिब को भी फॉलो करते हैं ये लोग। केंद्र सरकार ने सहरिया जनजाति को भी विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया है, ये भी आपको पता है। बैगा, भारिया, सहरिया आपको याद हो गया होगा। अब तो 3 ऐसी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, और इसका दर्जा किसने दिया है, इन्हें केंद्र सरकार ने दिया है। आगे इनके प्रमुख नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। इनके नृत्य थोड़े अलग है, इनके नृत्य थोड़े अलग है। कौन कौन से? पहला तो है दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी आपने सुना है, एक आप सर्च करना आपको दिख जाएगा, है ना, आप लोगों को पता भी होगा। नाम से अगर ना पता चल पाए तो आप सर्च करना, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इनका प्रमुख एक नृत्य है दुलदुल घोड़ी और एक है लहंगी। दुलदुल घोड़ी और लहंगी, ये दोनों ही नृत्य आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये दोनों ही नृत्य आप पहली बार पढ़ रहे हैं। पूछा जाता है दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये किसका है, सहरिया जनजाति का। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, भरम सैतम, भरम और सैतम नामक नृत्य किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? भरम और सैतम नामक नृत्य किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? यहां से अगर आप पढ़ने लगेंगे, याद करने लगेंगे, तो आगे जब एक साथ जनजातियों के नृत्य और सारी चीजें आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको फिर परेशानी नहीं आएगी, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। और सहरिया जनजाति की एक बहुत ही बड़ी पहचान होती है। ये पहचान इस प्रकार से है कि जो आप देखते हो कि जड़ी बूटी वगैरह लेकर और मार्केट में बेचते हैं, सेल करते हैं, वो सहरिया जनजाति ही है। क्यों? क्योंकि जड़ी बूटी की पहचान में ये सिद्धहस्त होते हैं, काफी ज्यादा नॉलेज है इनको जड़ी बूटियों के बारे में। तो जड़ी बूटियों की पहचान में ये सिद्धहस्त होते हैं। जड़ी बूटियों की पहचान में ये क्या होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। और मार्केट में आप चले जाएंगे तो जड़ी बूटी बेचते हुए ये आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस कारण से इनकी ये बिक्री भी करते हैं, इसकी जड़ी बूटियों की ये बिक्री भी करते हैं। और ये अपने जीवन यापन के लिए कृषि भी करते हैं, कृषि मजदूरी भी करते हैं, कई सारे कार्य करते हैं, ऋण भी लेते हैं और ऋण चुकाने के लिए बंधुआ मजदूर भी बन जाते हैं। और ये जड़ी बूटियों का विक्रय भी करते हैं और कृषि भी करते हैं ये। और अगर जिनके पास भूमि नहीं है बिल्कुल भी, तो वो कृषि मजदूरी भी करके और अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से आपकी सारी जनजातियों का मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियां, सारी जनजातियां खत्म हो जाती हैं। अभी और मध्य प्रदेश की जो छोटी छोटी जनजातियां हैं उन्हें हम एक साथ कवर कर लेंगे ताकि हमारा समय बच सके। तो क्वेश्चन जितने मैंने पूछे हैं उसके आंसर जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।